सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराल एम.वी. आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक नेम नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय। जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1889 उत्तर प्रदेश। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, उनके बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा उपन्यास आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है और नाखून बढ़ना ये पशुता और बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी को कभी कभी कोई भी प्रश्न पूछ जाते हैं जिसका उत्तर पिताजी नहीं दे सकते हैं। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की छोटी बच्ची ने लेखक से प्रश्न पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि इसके प्रश्न का उत्तर क्या दूँ। लेखक सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं और हर तीसरे दिन मनुष्य के नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, और नाखून को काट दीजिए, वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। नाखून को काट दीजिए तो वे वैसे की वैसे फिर आ जाते हैं। आखिर है इतने बेहया क्यों है, यानी इतनी जल्दी वो नाखून कैसे बढ़ते हैं। लेखक को भी इसका प्रश्न है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, और कुछ लाख वर्ष पहले की बात है। मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, यानी पहले जो पशु जिस प्रकार जंगल में रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य रहता था। उसे नाखून की ज़रूरत थी और उस समय मनुष्य को नाखून की बहुत ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे और मनुष्य को अपनी रक्षा के लिए नाखूनों की बहुत ज़रूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे और नाखून उसके अस्त्र के समान थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो नाखून और दांत मनुष्य के हथियार थे। नाखून पहले और बाद में दांत। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे आदमी जो दांत और नाखून है उसके बदले में दूसरी बाहर की चीज़ों का वो सहारा लेने लगा है। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। तो इस प्रकार मनुष्य ने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा और इस प्रकार मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा है। उसने धातुओं के हथियार बनाए, पहले हड्डियों के बनाए और बाद में धातु से भी उसने हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज
अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। तो इस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि आदमी अपने बच्चों के अगर नाखून बढ़ते हैं, अगर उसने नहीं काटते तो बच्चों बच्चों को डांट दिया जाता है। वे रोज़ बढ़ते हैं और नाखून हर रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक को ऐसा लग रहा है कि आज मनुष्य नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। और इस प्रकार ये जो नाखून बढ़ना भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। इस प्रकार मनुष्य में पशुता की वृत्ति है, उसे काट देने पर भी बाद में वो वृत्ति बढ़ती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है, तो आज हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, नाखून बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये उसकी वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। लेकिन नाखून बढ़ाना पशुता के समान है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और नाखून काटना ये उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक अपने मन को पूछता है कि मनुष्य आज किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो लेखक के प्रश्न पड़े हैं कि आजकल जो आदमी है, मनुष्य है, वे किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। तो इस प्रकार हम आज देख रहे पूरे विश्व में अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तो अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर। यह हमारी पशुता के अवशेष है। नाखून बढ़ना ये पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? और हम देखते हैं पूरे विश्व में आज अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की स्पर्धा लगी हुई है। ये हमारी पशुता की निशानी है, और अस्त्र शस्त्र बढ़ाना ये पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में, हमारे देश के नेता विचारशील नागरिक ये सोचने लगे हैं कि जो हमारा देश है उसे सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। तो हमारी जो परंपरा है उसको कुछ महत्व है, और जो संस्कार है वो उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, और मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? तो उसमें संयम है, मनुष्य में संयम है। मनुष्य संयमशील है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, और दूसरों की जो सुख दुख है उसमें वह हिस्सा लेता है। उनका दुख उसे अपना दुख लगता है, दूसरों का सुख उसे अपना सुख लगता है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है। तो इस प्रकार मनुष्य और पशु में भिन्नता है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। तो इस प्रकार झगड़े टंटे से नुकसान ही होता है, तो मनुष्य उसे आदर्श नहीं मानता।
गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेक को बुरा समझता है। तो गुस्से में आकर कुछ कुछ आदमी हम देखते हैं कि गलत काम कर बैठते हैं, ये अविवेक को वो बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। और इस प्रकार जो वचन, मन, शरीर से किए गए असत्याचरण को वो गलत मानता है। ऐसा 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 कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ऐसा कोई दिन आ सकता है क्या कि मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि जो प्राणी शास्त्री है तो उनका ऐसा अनुमान है, अंदाज है, मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो हमने देखा है कि मनुष्य पहले वन मनुष्य था, उसकी पूंछ थी, लेकिन बाद में उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी और मनुष्य में जो पशुता के गुण है, तो जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है उसी प्रकार उसके जो पशुता है मनुष्य में, जो बुरे विचार है, वे भी समाप्त हो जाएंगे। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। और नाखून का जो बढ़ना है मनुष्य के भीतर के अंदर की वो पशुता की निशानी है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। और कोई भी मनुष्य नाखून को अभी बढ़ने नहीं देता है, तो उसे वो काटता ही है। अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा यानी तिरस्कार है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। और जो घृणा है वो किसी को सिखाई नहीं जाती, वो मनुष्य में अपने आप आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है, यानी घृणा पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयम रखना, तो मनुष्य ने स्वयं पर संयम रखना चाहिए। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य अपने को उसका स्वधर्म मानता है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि और बच्चे ये जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। और जो बच्चे हैं उन्होंने अभ्यास करना चाहिए, तप करने के बाद ही उसे अच्छे दिन आ सकते हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है और हमें एक दूसरे से प्रेम भी करना चाहिए। मैत्री में है, मैत्री भी करनी है, त्याग में है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है। और पुराने जमाने में जो नाखून बढ़ते थे उसे अंध सहजता की वृत्ति कहा गया है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इस प्रकार नाखून जो है वो बढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहता है। शब्द वाटिका, वन मानुष, बंदर की एक प्रजाति, पाशवी पशुवत, निर्बोध अज्ञान, आचरण यानी बर्ताव, लुप्त यानी गायब, घृणा यानी नफरत, द्योतक यानी प्रतीक, चरितार्थता सार्थकता। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5
टॉपिक नेम गांव शहर, ये पाठ हम पढ़ने वाले हैं।